सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मैं धीरज नामदेव मेरे परम गुरुदेव कर्नल टी श्रीनिवासुलु जी से मिलने के लिए हैदराबाद शहर आया था। आज मेरा वापसी है। मैं चलते चलते गुरुदेव से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उम्मीद है कि साधक जन इससे फ़ायदा उठाएंगे। गुरुदेव, मेरा सवाल है कि अनंत परमात्मा आत्मा में कैसे अवतरित हुई या कैसे फंसी, इस संबंध में मैं आपसे जानना चाहता था गुरुदेव। कि मैं इसको आपको कश्मीर शैविज्म ताकि शैव सिद्धांत के तहत मैं समझाने के लिए प्रयास करूंगा जी। इस वैसे तो और भी शास्त्र के तहत भी इसको समझाया जाता है जी। लेकिन अगर कश्मीर शैव सिद्धांत की तहत अगर देखा जाए जी 36 तत्वों के जरिया 36 तत्वों के माध्यम से जी आत्मा या परमात्मा जी आत्मा की तरफ जी अवतरण होती है। जी कहने का मतलब जब हम परमात्मा की बात करते हैं जी हम सीधा शिव तत्व की बात कर रहे हैं, जी शंकर भगवान की बात कर रहे हैं। जी तो जब 36 तत्वों से शिव भगवान शंकर भगवान जी मानव या रूप में जी आत्मा के रूप में जब अवतरण होता है जी तो उसका सिलसिला इस प्रकार। जी सबसे पहले जी सृष्टि रचना के पहले जी अनंत विश्व में जी जो थी हमेशा वो है शिव तत्व। जी शिव तत्व जी जिसका कोई चेतना ही नहीं है। जी शिव तत्व में बिल्कुल चेतना ही नहीं होती है। जी उस स्थिति में जी पहली चेतना पैदा हुआ है जी जिसको हम कहते हैं जी नाद तत्व। जी एक हो गया शिव तत्व जी और उसी के सहित नाद तत्व। जी नाद मतलब शब्द का, जी शब्द का पहली स्पंदना है। जी उसके बाद नेक्स्ट आता है शिव तत्व से लेके जी शक्ति तत्व। जी शक्ति तत्व में क्या है? चेतना की सहित है। जी पहले हो गया शिव तत्व, जी दूसरा हो गया शक्ति तत्व। जी उसी प्रकार नाद तत्व जी अभी बन गया बिंदु तत्व। जी नाद मतलब हरकत। जी जब नाद बिंदु तत्व में समाप्त होता है जी तब हम कहते हैं शब्द ब्रह्मा। जी भगवान क्या हुआ? जी शिव तत्व और नाद तत्व, या नहीं तो शिव तत्व जी और शक्ति तत्व, जी या नहीं तो नाद तत्व और बिंदु तत्व, जी दोनों मिलकर जी यहाँ बन गया शब्द ब्रह्मा। जी यह चीज़ समझना बहुत जरूरी है। जी बगैर इसका जानकारी आगे लोग पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, सिद्धांत को समझना मुश्किल हो जाएगा। जी तो शिव तत्व शक्ति तत्व जी या नहीं तो नाद तत्व या बिंदु तत्व जी। ना, और नाद तत्व और बिंदु तत्व दोनों इसको कहते हैं हम परास्थिति में होता है। जी क्योंकि शब्द ब्रह्म जब अवतरण होता है आत्मा की लेवल स्थिति में, जी शब्द 4 स्थितियों में उसका अवतरण होती है। जी परा, पश्यन्ति, मध्यमा और जी वैखरी। जी परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। जी ये शिव तत्व और शक्ति तत्व, जी या नहीं तो नाद तत्व और बिंदु तत्व का जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, जी ये परास्थिति में होती है। जी
अब इसके बाद ये समझने वाला बात क्या है, जी जब भगवान ये ब्रह्मांड के रूप में शक्ल में अवतरण करना चाहता है, जी वो 3 स्थिति में होता है वो। जी सबसे पहले उनका क्या कहते हैं, इच्छा, जी उनको इच्छा, जी बगैर इच्छा के साथ तो फिर तो आगे प्रक्रिया संभव नहीं ना। जी भगवान को अपना दैविक संकल्प का हो या नहीं तो इच्छा का हो, भगवान का इच्छा का हो, जी ब्रह्मांड के रूप में शक्ल लेने का संकल्प रखता है। जी और इतना तो बात तो ठीक है, अच्छी बात। जी फिर जरूरत है दूसरा ज्ञान, जी इच्छा और उसका ज्ञान। जी जब इच्छा और ज्ञान दोनों है, फिर तीसरी चीज जरूरत पड़ता है आपको, क्रिया शक्ति, जी जिस ताकत से आप ब्रह्मांड की तरफ आप पैदा हो सके। जी तो इस तीनों को हम क्या कहते हैं, जैसे इच्छा शक्ति, जी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। जी इसको इच्छा शक्ति को हम कहते हैं सदाशिव तत्व, जी सदाशिव जी तत्व। जी फिर ज्ञान को हम कहते हैं ईश्वर तत्व, और आखिरी में क्रिया शक्ति को हम कहते हैं शुद्ध विद्या तत्व। जी तो ये 5 स्थितियों में शंकर भगवान का अवतरण हो रही है। जी शिव तत्व, जी शक्ति तत्व, जी सदाशिव तत्व, जी ईश्वर तत्व जी और शुद्ध विद्या तत्व, जी 5 है। उसी प्रकार जब शब्द की हम बात कर रहे हैं, शब्द ब्रह्मा की, जी पहले हो गया नाद तत्व, जी फिर बिंदु तत्व, जी फिर बिंदु तत्व के बाद हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, ओम शब्द की बात कर रहे हैं, जी ओम शब्द की बात कर रहे हैं। जी जब ये नाद तत्व और शब्द बिंदु तत्व दोनों बिना मिलके जब शब्द ब्रह्मा बन गया, जी अभी शब्द ब्रह्म का अवतरण होगा, जो अभी हम बात किया था ना, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। जी इस तीनों कोणों से ये बनती है काम कला, जी या इसी को हम कहते हैं महाबिंदु, जी या नहीं तो पराबिंदु भी कहते हैं लोग। जी ये जो काम कला ऐसी चीज है, जी एक कहो एक अंडा की जैसे लगभग, जी जो कि विस्फोटन होने के बाद जी ये ब्रह्मांड बनेगा भी। जी या हम ये भी कह सकते हैं इस ब्रह्मांड के जी डिजाइन है, जी ब्रह्मांड का जी डिजाइन भी कह सकते हैं उसको, काम कला। जी ये काम कला ये भी परा स्थिति में होता है। जी वो ओमकार की बात ही कर रहे हैं अभी भी जी हम जैसे हम सुना होगा आप, जी ये ब्रह्मांड पूरा ओम शब्द से पैदा हुई है। जी तो ये ओम शब्द जो है परास्थिति में है अभी भी। जी कब शिव तत्व में भी परास्थिति में है, जी और अभी भी परास्थिति में है। जी अभी ये 5 जो स्थितियों को हम कहते हैं शुद्ध सृष्टि रचना। जी फिर ये 5 के बाद जैसे काम काला जब का विस्फोटन होता है, जब ब्रह्मांड के रूप में जब पैदा करना चाहता है, जी फिर यहाँ पर हम कहते हैं सबसे पहले माया तत्व, उसको माया तत्व लपेट लेता है। जी किसको? काम कला को। जी काम कला को माया तत्व लपेटता है। जी जब माया तत्व जब लपेट गया, जी फिर उसके बाद अनंत शक्तिशाली परमात्मा जी जो शिव तत्व जी परिमित सीमित शक्तियों के बीच जी फंसने लगता है, जी जिसको हम कहते हैं कंचकास, जी जो कि हम कहते हैं 5 है। क्या गुरुदेव? कंचकास, कंचका जी जिसका सीमित आता है राग, जी कला, जी काल, जी नियति। जी ठीक है।
और उसके बाद कहो इच्छा या ज्ञान। ओके, ये जो 5 जो है ऐसे सीमित लिमिटेशंस है, जिसको अंग्रेजी में कहा है हदबंदियाँ, हिंदी में अगर कहना चाहते हो अनंत शक्ति फंसना लगता है, फंसना लगता है। कैसे फंसना लगता है? जैसे हम जानते हैं शिव तत्व तो सब जानती है, पूरा सर्वज्ञानी है जी। अब उनका उसके ऊपर हथकड़ी लगाया गया है जी। अब वो सीमित ज्ञान से बंदी बन गया है जी। उसी प्रकार समय जी। अभी ईश्वर को समय का आभास तो होता नहीं है जी। शंकर भगवान को जी। समय का कोई आभास तो है ही नहीं जी। लेकिन अभी क्या होगा, समय करके एक हथकड़ी लगाया गया जी। कहने के मतलब हथकड़ी लगाया जा रहा है जी। अनंत आत्मा के ऊपर ये 5 जो है हथकड़ी लगाया जा रहा है जी। और उसी प्रकार एक तो ज्ञान हो गया, एक तो समय हो गया जी। और क्रिया शक्ति का, जैसे शंकर भगवान है, शिव भगवान कुछ भी कर सकता है, अनंत शक्ति है जी। अभी वो भी बंदी बन गया, हथकड़ी लग गया। अभी ये भावना पैदा हो गया, मैं तो मेरा शक्ति सीमित है जी। अभी ये 5 हथकड़ी कैसे लग रहा है, जिसको हम कंचुका कह रहे हैं जी। ये माया तत्व का प्रभाव है जी। माया तत्व की ये प्रभाव से ये 5 हथकड़ी लग रही है जी। शिव जी को ये 5 हथकड़ी लग गई है जी। इतना समझ लीजिए जी। जिसको हम कंचुका कह रहे हैं जी। उसी प्रकार क्या कहते हैं उसको, अनंत महसूस होता है। शिव भगवान का तो अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष है जी। उनका कोई सीमित तो है ही नहीं जी। अब ये पहली बार महसूस होने लगेगा मैं सीमित हूँ जी। ये माया तत्व की प्रभाव से जी। ये 5 हथकड़ी लग गई है अनंत परमात्मा को जी। अभी ये टोटल हो गया आपको 11 जी। जैसे मैं ताकि लोग आपका साधक कहीं कंफ्यूज ना हो जी। ये शिव तत्व से चालू शुरू होता है जी। सबसे पहले हो गया शिव तत्व जी, शक्ति तत्व जी, सदाशिव तत्व जी, फिर हो गया ईश्वर तत्व जी, फिर शुद्ध विद्या तत्व जी। ये 5 हो गया जी। ये 5 के बाद 6वां आ गया आपका माया तत्व जी। और माया तत्व के बाद 7वां से लेके 11वां तक जी। अगले 5 जिसको हम कह रहे हैं कंचुका जी, या मैं कच्चे शब्दों में बोले जी, हथकड़ी जी। शंकर भगवान को हथकड़ी लग गई जी। ठीक है जी। तो ये टोटल हो गया 11 जी। अभी शब्द ब्रह्मा को क्या हो रहा है जी। क्योंकि शब्द ब्रह्मा भी समांतर चल रहा है जी। जैसे शिव भगवान का अवतरण हो रही है जी। आत्मा की रूप में जी। आपको ये चीज भी ध्यान रखना होगा जी। ओमकार, जिस ओम शब्द जिसको कह रहे हैं हम, या शब्द ब्रह्मा जिसको कह रहे हैं जी। शब्द ब्रह्मा का भी अवतरण हो रही है, दोनों साथ साथ चल रही है जी। तभी आपको एक हो गया आप शब्द की प्रपंच और अर्थ की प्रपंच आपको पैदा होगा जी जी। परमात्मा आत्मा के रूप में पैदा तो हो रही है, अवतरण तो हो रहा है जी। लेकिन आत्मा को ब्रह्मपुरी दुनिया को अनुभव करना पड़ेगा ना जी जी। तो ये दुनिया कहाँ से पैदा होगा फिर जी। ये भी पैरेलल जिसको कहते हैं समानांतर चलता रहेगा ना अवतरण उसका जी। वो चल रहा है ओम शब्द से जी। ओम शब्द जो कि हम बात किया था, नाद तत्व और बिंदु तत्व दोनों मिलके कामकला बन गया जी। और कामकला उसका विस्फोटन होने के बाद ये 5 कंचुका हो गया, माया उसको लपेट लिया 5 कंचुका के साथ। फिर अभी इस शर्तों के बीच उभर के बाहर निकला है आपका पुरुष तत्व। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह समझना चाहिए, ये शब्द परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी स्थिति में है करके हम बात किया था थोड़ी देर पहले जी। तो जब ये जो
माया तत्व में जैसे लपेट लिया जी और 5 कंचुकों से बंदी बनाया गया अनंत परमात्मा को, जी इस समय शब्द का स्थिति जो है पश्चिंती स्थिति में अवतरण होती है। जी परास्थिति और पश्चिंती स्थिति, जी और पश्चिंती स्थिति के बाद नेक्स्ट अवतरण होती है मध्यमा स्थिति। और जब तक मध्यमा स्थिति में अवतरण हुई तब तक ये जो हथकड़ी लग गई है ना शंकर भगवान को, जी वो हथकड़ी के बाद अब पैदा हुआ है पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व। जी पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व, जिसको हम कहते हैं नेचर। जी और ये प्रकृति तत्व के बाद जैसे पुरुष तत्व हो गया, प्रकृति तत्व हो गया, दोनों, जी ये दोनों के बाद फिर उसके बाद माया लपेटना शुरू कर देती है। माया मतलब माया तत्व नहीं है, जी। अब असली माया, जी माया का स्थूल रूप। जी माया का स्थूल रूप क्या है? जैसे कृष्ण भगवान कहता है जी भगवत गीता में, जी माया 8 रूप में होती है। जी बुद्धि, अहंकार, जी मन जी और पंचभूत, जी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। बुद्धि, अहंकार, मन, जी। 3 चीज हो गया, जी और 5 भूत, पंचभूत जिसको कहते हैं। जी ये 8 से माया पैदा हो गया, माया का स्थूल रूप हो गया है। जी तो अभी ये पुरुष तत्व जिसका जिक्र कर रहे थे हम, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व, ये अब इनका अवतरण हुआ है, अभी माया में फंस गया है जी स्थूल रूप में। जी और जैसे बुद्धि का प्रकट हुआ है, जी। जैसे बुद्धि प्रकट होती है, जी तब क्या है, ये जो ओम शब्द, जिस शब्द ब्रह्मा की बात कर रहे थे हम, जी अभी शब्द ब्रह्मा मध्यमा स्थिति में पहुंच जाते हैं। जी इसका मतलब जब बुद्धि का सृष्टि रचना की जाती है, जी पहली बार ये महसूस होना शुरू होता है इंसान को, जी व्यक्ति को, जी ओम शब्द होती कैसे, जी और उसी ओम शब्द को संस्कृत भाषा की जी 50 मात्रका में बंटवारा भी किया जाता है, जी जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। जी और ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। जी जैसे परमात्मा का अवतरण हुई पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व में, जी उस समय माया लपेटना शुरू कर देता है चारों तरफ से, और माया के अंतर्गत सबसे पहले प्रकट होती है बुद्धि, जी जिसको हम महत् करके भी कहते हैं जी हम, या नहीं तो माँ सरस्वती के नाम से भी हम पुकारते हैं, जी माँ सरस्वती, जी क्योंकि भगवान के मन से पैदा हुई है। ठीक, जी सृष्टि रचना सृष्टिकर्ता की मन से पैदा हुई है। जी तो ये बुद्धि के तहत अब शब्द ब्रह्मा भी का अवतरण भी हुई है। जी जब शब्द ब्रह्मा की अवतरण हुई है मध्यमा स्थिति में, 50 संस्कृत वर्णमाला के तहत बंटवारा किया गया है। जी जब तक अगर ये नहीं समझोगे, आगे आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी ये बहुत जरूरी है। ठीक, जी तो अभी हम पहले एक कदम पीछे जाएंगे। जब हम पुरुष तत्व पैदा हुआ है और माया प्रकृति तत्व पैदा हुआ है, जी क्यों हम पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व को दोनों को हम एक ही शब्द की तहत हम बात कर रहे हैं? जी क्यों? क्योंकि शिव जी कभी अकेला नहीं होता है। जी शिव और शक्ति दोनों हमेशा जुड़वा जैसे होता है। जी जैसे एक सिक्का का 2 पल्लू, जी एक सिक्का का 2 पल्लू जैसे होता है। जी हम एक पल्लू का अकेला बात नहीं कर सकते सिक्का का। जी तो इसी प्रकार जैसे हम पुरुष तत्व की बात किया, जी तुरंत हमें बात करना पड़ेगा प्रकृति तत्व का। जी जैसे हम शिव तत्व की बात किया था सबसे पहले, जी और तुरंत आया शक्ति तत्व। जी शिव तत्व अकेला नहीं रह सकती है ना, जी शिव तत्व और शक्ति तत्व। जी इसी प्रकार नाद तत्व और बिंदु तत्व,
जी। उसी प्रकार पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व। जी। ठीक। अब ये पुरुष तत्व जिसको जिक्र कर रहे हैं हम, जी। ये लपेटा हुआ है अभी इस वक्त। सबसे पहले इसको लपेटता है आनंदमय कोश, जी। जहां बिल्कुल आनंद ही आनंद मान लीजिए। जी। और ये आनंदमय कोश में लपेटा हुआ ये पुरुष को हम कहते हैं कारण शरीर। जी। इसका मतलब बाद में जीवात्मा पैदा होने के लिए ये कारण शरीर एक बीज की तरफ काम करेगा। जी। तभी हम कारण शरीर कह रहे हैं अभी। जी। इसमें क्या कौन कौन सी आता है? पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व। जी। और किससे लपेटा हुआ है? आनंदमय कोश। और शब्द का स्थिति क्या है? हमने बात किया था, ओंकारा का बात किया था ना स्थिति। जी। परा पश्यंती, मध्यमा में आया नहीं अभी तक। जी। जी। मध्यमा में पहुंचने वाला है। जी। जब बुद्धि का अवतरण में, बुद्धि के स्थिति में अवतरण होगा, जी, तब मध्यमा स्थिति शुरू होगा। जी। तो ये बहुत जरूरी है। जी। तो ये जो पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, जी। ये आनंदमय कोश के साथ लपेटा हुआ है। जी। और ये कारण शरीर बनता है आगे के सृष्टि रचना की। जी। अब हम आएंगे सीधा माया की अंतर्गत। जी। माया की अंतर्गत आपको सबसे पहले हो गया बुद्धि और अहंकार, दोनों एक साथ होती है। जी। जिसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश, जी। या संस्कृत में विज्ञानमय कोश, जी। जिसके तहत बुद्धि और अहंकार दोनों हैं। जी। और साथ ही विज्ञानमय कोश में कर्मों का, जिसको स्टोर हाउस, जी। कर्मों का घर, जी। जो पिछले जन्म से इस जन्म में लाया गया, जो कर्मों का जो ये समूह, वो पूरा उसी में घर की तरफ काम करता है विज्ञानमय कोश। जी। अगर कच्चा शब्दों में कहें, जी। अगर आधुनिक विज्ञान शास्त्र के तहत हम ये भी कह सकते हैं कि एक सबकॉन्शियस माइंड का है बात को, जी। विज्ञानमय कोश को जी। सबकॉन्शियस माइंड कहे, जो कि जिसके भीतर बुद्धि है, इंटेलेक्ट, और दूसरा अहंकार है दोनों। जी। और साथ ही साथ जो कर्मों का भंडार भी है, कर्मों का इकट्ठा किया हुआ कर्म। जी। फिर इसके ऊपर आ गया आपको मन, जी। जिसको हम कहते हैं मनोमय कोश। जी। अब मनोमय कोश के तहत, जी। जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ठीक, जी। आपको मिलेंगे, देखो 5 ज्ञानेंद्रिय तो है। जी। 5 ज्ञानेंद्रिय है उसमें। जी। और 5 पंचभूतों का जो तन्मात्र, वो तो है उसमें। जी। ठीक है। जी। पहले तन्मात्र है, हो गया, फिर उसके बाद हो गया, बाद में पंचभूत भी आएगा। ठीक है। जी। पहले तन्मात्र आएगा। तन्मात्र मतलब वो जैसे पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, जिसको हम कहते हैं ना, जी। वायु तत्व और आकाश तत्व। जी। ठीक। तो मन में ही आपको जो इंसान का, मनुष्य का जी। जो भावोद्वेग अनुभव होता है, जी। 9 किस्म की भावोद्वेग, 9 किस्म की भाव अनुभव होता है, जी। वो भी ये मन की मनोमय कोश में ही होता है। जी। और अब ऐसे देखा जाए, मनोमय कोश वो है जिसको हम अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजा पाठ भी करते हैं। माँ लक्ष्मी ही है स्वयं। जी। विष्णु भगवान का मन जी। स्वयं माँ लक्ष्मी ही है। ठीक है। जी। तो और माँ लक्ष्मी क्या है, इंसान को 8 रूपों में अनुभव कराती है दुनिया को, जी। जिसको हम अष्टलक्ष्मी रूप से हम जानते हैं। जी। जैसे धैर्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, जी। इस प्रकार। ठीक है। मैं पूरा बताने के लिए जरूरत नहीं। जी। ठीक, ये तो सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट हो जाएगा। जी। फिर मनोमय कोश के बाद आएगा प्राणमय कोश। जी। उसके ऊपर लपेटा जाएगा
प्राणमय कोश। जी। अब प्राणमय कोश के तहत आपको प्राण शक्ति तो है जी। जो कि 5 भागों में है, ठीक। प्राण शक्ति जी। बंटवारा हो जाता है, जी। मन से अवतरण होता है, जी। मन से अवतरण होता है प्राण शक्ति। जी। फिर ये बंटवारा हो जाता है प्राण शक्ति, अपान शक्ति, जी। समान शक्ति, ज्ञान शक्ति, ठीक। इस प्रकार ज्ञान शक्ति, उसके बाद सब वो पांचवा जो है ऊपर की तरफ काम करता रहता है गले में। जी। ज्ञान, समान, अपान, ठीक है। जी। ज्ञान, समान, प्राण, अपान, उदान, उदान, ठीक है। और ये हो गया प्राण शक्ति। जी। और इसी प्राण शक्ति का जो कोश में जी। 5 कर्मेंद्रियों को भी डाला गया है। जी। 5 कर्मेंद्रिय में क्या आएगा आपको? मलमूत्र विसर्जन करने का जगह इंद्रिय। जी। फिर हो गया जननेन्द्रिया, जी। हो गया। जी। फिर आएगा आपका दोनों लेग्स, टांगे जी। हरकत करने के लिए। जी। फिर आएगा दोनों हाथ जी। पकड़ने के लिए। जी। फिर 5वां आएगा आपका स्पीच, जैसे जी। बोलने का जी। इंद्रिया। जी। अब ये जो 5 जो कर्मेंद्रियों को प्राणमय कोश में डाला गया है, जी। ठीक। जी। अब ये क्या हो गया? मनोमय कोश और प्राणमय कोश। अभी यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी। जी। यहाँ तक हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सबसे जी। पहले कारण शरीर बन गया, जी। आनंदमय कोश के साथ लपेटा हुआ था। जी। फिर उसके ऊपर 3 कोश और लपेटा गया, जी। विज्ञानमय कोश, जी। मनोमय कोश और प्राणमय कोश। जी। इन 3 कोशों के जरिया जी। जो कि कारण शरीर के ऊपर है। जी। अभी ये 4 हो गया अभी टोटल। जी। इसको कहते हैं हम सूक्ष्म शरीर, जी। जो कि मरने के बाद कोई भी इंसान जब मरता है, जी। अपना शरीर को हड्डी मांस की जो शरीर को छोड़ के जी। चले जाते हैं। जी। अब जो आखिरी हो गया आपका हड्डी मांस का शरीर, जी। हड्डी और मांस से निर्मित ब्लड, खून, हड्डी, मांस और खून, जी। इससे निर्मित आपका शरीर हो गया, जी। स्थूल शरीर। जी। अब ये स्थूल शरीर जो है आपको 5 इंद्रियों से निर्मित है। जी। 5 इंद्रियों से निर्मित है ना, जी। जो कि हम पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व जिसके बात कर रहे थे। जी। अब इंसान का जो सृष्टि रचना तो पूरा हुआ है। जी। इंसान का भीतर विराजमान है जी। आपका शिव तत्व। अब वो शिव तत्व का अवतरण हुई है जीवात्मा के रूप में, जी। और 5 ज्ञानेंद्रिय की माध्यम से जी। बाह्य के दुनिया है, जी। बाहर की दुनिया, जी। उसको अनुभव कर रहा है। जी। अब जब बाहर की दुनिया को अनुभव करने के लिए जी। जब इंसान का जो निर्मित किया गया शरीर को, जी। उसमें क्या किया गया? जैसे हम कहते, लोग सोचते हैं कि मन जो है किसी एक जगह पर है। चलो, मन की स्थान तो है, हम कहते हैं कि कहने के लिए हृदय स्थान पर है, अनाहता चक्र, हार्ट चक्र का हो या अनाहता चक्र का हो, ठीक। जब हम उसको चक्रों की हम वर्णन जब करेंगे, जिसको कहते हैं आपको सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम, जी। तो सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, जी। सबसे पहले नीचे। जी। मूलाधार चक्र, इसमें आपको समझना है 2-3 चीज के ऊपर ध्यान दे दीजिए। जी। सबसे पहले जिसको सुवासना, वासना का जो ज्ञानेंद्रिय है, जी। उसको मूलाधार चक्र के साथ जोड़ दिया गया है, जी। ताकि इंसान का नाक जी। सीधा मूलाधार चक्र के सहित जी। कनेक्ट किया गया है, जी। जोड़ा गया है। जी। और उसी मूलाधार चक्र को पृथ्वी तत्व के साथ भी जी। जोड़ दिया गया है। जी। पृथ्वी तत्व जी। और ज्ञानेंद्रिय जब बात करेंगे तो जी। नाक, जी। और जब कर्मेंद्रिय की बात करेंगे तो मलमूत्र विसर्जन करने वाला कर्मेंद्रिय। जी। 3 हो गया। जी। ज्ञानेंद्रिय,
कर्मेंद्रिय और कौन सी पंचभूतों में कौन सी पंचभूत इसके साथ जुड़ी हुई है। ये 3 जुड़ी हुई है मूलाधार चक्र के बाद। फिर जब आप आओगे स्वादिष्ठान चक्र में, वो जल तत्व के साथ जुड़ी हुई है जी। और ज्ञानेंद्रिय में रुचि, इंसान का रुचि जो जीभ है, जीभ के साथ जुड़ी हुई है जी। फिर तीसरा जो है, जब कर्मेंद्रिय के बात आता है तो जननेंद्रिय के साथ जुड़ी हुई है जी। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट है जी। फिर आएगा आपको मणिपुर चक्र जी। जब मणिपुर चक्र में क्या है, सबसे पहले आग, अग्नि तत्व के साथ जुड़ी हुई है जी। फिर ज्ञानेंद्रिय का बात आएगा, आंख के साथ जुड़ी हुई है जी। और जब कर्मेंद्रिय का बात आएगा, टांग के साथ जुड़ी हुई है जी। तो जब इंसान जो चलता है, पैदल चलता है टांगों के माध्यम से, वो आपको मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई है जी। फिर आएगा आपको अनाहत चक्र जी। अनाहत चक्र में सबसे पहले आपको सीधा वायु तत्व के साथ जुड़ी हुई है जी। और दूसरा जो ज्ञानेंद्रिय के बात आएगा जी, स्पर्श की ज्ञानेंद्रिय जो है इंसान का जी, उसके साथ जुड़ी हुई है जी। और जब कर्मेंद्रिय का बात आता है जी, हाथ, तो दोनों हाथ के साथ जुड़ी हुई है जी, जिससे इंसान पकड़ता है किसी चीज को जी। फिर आएगा आपको 5वां चक्र, विशुद्ध चक्र जी। विशुद्ध चक्र में सबसे पहले आपको वो आकाश तत्व के साथ जुड़ी हुई है जी। ठीक जी। अनाहत चक्र वायु तत्व के साथ जुड़ी हुई है ना, उससे पहले वाला जी। तो अभी ये आकाश तत्व के साथ जुड़ी हुई है जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके बाद ज्ञानेंद्रिय जी, कान के साथ जुड़ी हुई है जी। और कर्मेंद्रिय जी, बोलने का कर्मेंद्रिय के साथ जी। अब एक मात्र ही ये चक्र है विशुद्ध चक्र जी, जिसमें इंसान का जो कान भी जुड़ी हुई है जी, और गला भी जुड़ी हुई है जी, और आकाश तत्व भी जुड़ी हुई है जी। अब इसका नतीजा ये रहा जी, शब्द ब्रह्म जो है जी, आकाश तत्व के रूप में पैदा हुआ है जी। शब्द ब्रह्म जी, आकाश तत्व के रूप में पैदा हुआ है जी। कब? वैखरी स्थिति में आते आते जी, वैखरी स्थिति में आते आते जी, अभी शब्द ब्रह्म आकाश तत्व के रूप में जी, अवतरण हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि इसके बाद जी, अब ये जितना भी हमने 5 चक्र की जिसके बात किया था जी, ये 5 ज्ञानेंद्रिय जी, 5 कर्मेंद्रिय जी, और 5 भूतों के साथ जुड़ा हुआ है जी। और आग्नि चक्र जो है आपका बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है जी। 6वां जो आग्नि चक्र है वो बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम नहीं करेंगे अभी जी। पहले आप यहाँ तक ही बात करेंगे, जो पहले 5 चक्र जो है जी। अब इस 5 चक्रों में एक क्या किया हुआ है, जो हम पहले बात कर रहे थे ना, मध्यमा स्थिति में जी, ओमकार, जैसे ओम शब्द 50 संस्कृत भाषा का वर्णमाला बन गए हैं जी। इस 50 अक्षर को जी, ये 5 चक्रों में बांटा गए हैं, या नहीं तो 6 चक्रों में बांटा गए जी। 5 और एक अग्नि चक्र है, अग्नि चक्र भी है जी। ये 6 चक्रों के बीच में जी, ये 50 संस्कृत भाषा का वर्णमाला को बांटा गया है जी। जब संस्कृत वर्णमाला को जब बांटा गया है जी, ये संस्कृत वर्णमाला आपको दर्शाती है शब्द प्रपंच जी, जो कि किसी और स्थूल रूप में किसी चीज का प्रतिरूप है जी। ये बहुत जरूरी है समझना जी। नहीं तो फिर अर्ध प्रपंच को कैसे पैदा होती है हम समझ नहीं पाएंगे जी। इंसान को माया का अनुभूति कैसे मिलती है जी, 5 ज्ञानेंद्रिय के जरिया जी, हम समझ नहीं पाएंगे जी। उसको समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है जी, ये संस्कृत भाषा का जो वर्णमाला है जी, जो कि हम ये नहीं कह सकते हैं एक भाषा है जी। ये भाषा है ही नहीं जी। ये विश्व की एक रहस्य है जी। या नहीं तो शब्द की एक
जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोड, जी एक शब्द का संबंधित एक कोड है, शब्द की शरीर है। जी जब शब्द ब्रह्मा मानते हैं हम, ओमकार को जब शब्द ब्रह्मा मानते हैं, जब शब्द ब्रह्मा को 50 टुकड़ों में करवाया गया है, तो हमें मिलता है 50 संस्कृत भाषा का वर्णमाला। और हर एक जो अक्षर जो है संस्कृत भाषा का, इसको हम बीज मंत्र के रूप से भी हम पहचानते हैं जी। और ये जरूरी है जी। क्योंकि जब हम पृथ्वी तत्व की बात आता है जी। वो उसमें लम करके जो अक्षर है संस्कृत भाषा का, लम अक्षर है जी। वो जुड़ी हुई है जी। उसी प्रकार जब अग्नि तत्व की बात करते हैं, रम जी। करके शब्द जुड़ी हुई है। जी। तो इसी प्रकार बाहर का दुनिया जितना भी हमें महसूस होते हैं, जी। महसूस करते हैं जी। 5 इंद्रियों के माध्यम से, जी। वो इसी के प्रभाव से हम महसूस करते हैं। जी। कहने का मतलब जी। शब्द का ही प्रतिरूप है। जी। अर्थ प्रपंच जितना भी है, बाहर की दुनिया, जी। ये शब्द की स्वरूप है। जी। अब इसी का वजह से हम इतना बड़ा, आप जानते हो, जी। मंत्र शास्त्र को तैयार किया गया है। जी। अपना जितना भी वेद है, उपनिषद में जी। जितना बड़ा लंबी मंत्र तैयार किया गया है, जी। इंसान का भविष्य में जो काम आने वाला, जी। इंसान को जो प्रापंचिक लाभ दिलाने वाला। जी। देखो, एक जब छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, जी। आप जानते हो, जी। बच्चा पैदा होते ही एक मंत्र होता है कोई ना कोई। जी। और जब से इंसान जब बुढ़ा नहीं होता है तब तक मंत्र, हर चीज़ के लिए मंत्र होता है कि नहीं। कोई बिजनेस चला रहा हो, कोई इंसान और कोई भवन निर्माण कर रहा हो, जी। या कोई अच्छा काम कर रहा हो, जी। हर एक चीज़ के लिए एक कर्मकांड होता है। जी। वेद के अनुसार हम मंत्र पढ़ते हैं, वेद शुद्धिकरण करते हैं। जी। कोई भी भवन का निर्माण हो और कुछ भी, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी हवन कर रहे हैं, जी। कितने मंत्र होते हैं आप जानते हो। जी। और ये सारे के सारे मंत्र शास्त्र जो है, ये इसी 50 अक्षर से ही बनाए गए। जी। संस्कृत भाषा का 50 अक्षर से ही तो बनाए गए। जी। तो इस कोने से देखेंगे, संस्कृत भाषा कोई भाषा ही नहीं है। जी। ये विश्व की भाषा है, या ईश्वर की भाषा है, जी। या ये कहो, ये एक जैसे गणित बोलते हैं, जैसे हम आधुनिक विज्ञान शास्त्र कहती है गणित। जी। ये आधुनिक विज्ञान शास्त्र के अनुसार जी। ये पूरा विश्व गणित सूत्र के आधारित निर्मित है। जी। अब ये वक्त आया शायद, जी। अब ये कहने लगेंगे जी। ये विश्व पूरा गणित सूत्र की आधारित नहीं है, जी। बल्कि शब्द ब्रह्मा की आधारित है। जी। शब्दों की आधारित है। जी। और जहाँ तक मैंने सुना था, जी। आधुनिक विज्ञान शास्त्र के तहत भी, जी। जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी करते हैं, एक सिद्धांत, जी। स्ट्रिंग सिद्धांत की सोच विचार चल रही है अभी। मेरे ख्याल से अभी तक पक्का फैसला तो नहीं लिया गया है। जी। उस सिद्धांत के अनुसार भी जी। लोग यही कह रहे हैं कि ये विश्व में जितना भी ये पदार्थ है, जी। पदार्थ का जो प्राथमिक स्वरूप है शब्द ही है। जी। जब शब्द ही, जैसे हम जिसको हम कहते हैं ओमकार के रूप में, प्रणव के रूप में पूजा पाठ करते हैं, जी। ओम शब्द से ही ये पूरा विश्व का पदार्थ निर्मित हो चुका है। जी। और तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा जहाँ तक अभी हमने चर्चा की, जी। 2 समानांतर का सृष्टि रचना हुई। जी। एक है परमात्मा आत्मा की स्थिति पर पहुंच गया। जी। परमात्मा, या नहीं तो शिव को कहिए, शिव भगवान जी। आत्मा की स्थिति में आ गया। जी। फिर दूसरा शक्ति, जो शिव जी का शक्ति जो है, जी। प्रकृति बन गया है। जी। प्रकृति बन गया ना, शब्द प्रपंच और अर्ध प्रपंच की जिसकी बात कर रहे हैं हम। जी। ठीक। जी। तो जिसकी वजह से अभी इंसान क्या है, अभी इंसान का जनन मरण जो चक्र में अभी एक बार फंस गया, जी। फिर आत्मा का यात्रा निरंतर चलता रहता है। तो गुरुदेव, हाँ, इससे बाहर कैसे निकलता है? तो मैंने पहले बताया ना, एक कर्म का एक
वो जो विज्ञानमय कोश में छुपा हुआ है राज, जी इन जीवात्मा को इस एक बार तो फंस तो गया, इतना जी। मैंने शानदार तरीके से मैंने समझा जी। दिया आपको। जी शिव तत्व फंस गया, जी आत्म आत्म आत्मा बन गए हैं। जी अब जीवात्मा को अपना सारे हथकड़ी सब तोड़ के बाहर जाने के लिए जी जब उल्टी दिशा में जब जाना होगा, जी एक कर्म जिसके बात कर रहे हैं हम, जी जो विज्ञानमय कोश में छुपा हुआ है राज, जी वो बंदी बना के वो छोड़ नहीं रही है। जी अब जब उसको खत्म करोगे जी कर्म को, जी उसको एक कचरा मान लीजिए, जी कर्म को एक कचरा जैसे मान लीजिए। जी उस कचरा जब समाप्त होगा, इंसान का मुक्ति प्राप्त हो गया। जब हम कहते हैं मुक्ति, जनन मरण चक्र से मुक्ति। जी फिर आगे क्या होगा बाद में, वो बात की कहानी। जी अच्छा, जब फिर कर्म को जब समाप्त करना है, जी। अब इंसान कर नहीं सकता है, खुद नहीं कर सकता है। जी तो ऐसे कुछ प्रक्रिया शुरू होना बहुत जरूरी है, जी जिसके वजह से जी वो खुद चलता रहे, जी वो खुद आगे जी चलता रहे जी और विलीन होता रहे। जी पूरा जो कर्म की भंडार है वो पूरा विलीन होता जाए। जी उस प्रक्रिया तो हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति का जागरण। जी जैसे हमने पहले चर्चा किया था, जी देखो कैसे शक्ति शिव तत्व को शक्ति लपेट रहा है। जी 5 कोशों में लपेट के 5 इंद्रियों के माध्यम से जी बाहर की जगत को अनुभव करा रही है। जी अब इस माया को तोड़ना है, जी उसी शक्ति को अभी दिशा बदली करना होगा। जी जैसे हम कहते हैं जब इंसान जो पैदा हुआ है, जी उनका जो बुद्धि है उनको हम मान रहे हैं कि माँ सरस्वती है स्वयं, जी क्योंकि इंसान का सृष्टि रचना की है माँ सरस्वती ने। जी फिर इंसान को जो अनुभव करा रही है ये बाह्य जगत को, जी हम माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा पाठ कर रहे हैं, या नहीं तो अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजा पाठ कर रहे हैं। जी और जो हड्डी मांस रक्त मांस से हम निर्मित जो शरीर है हमारा, जी और बाहर की दुनिया जो है 5 पंचभूतों से निर्मित है, वो है स्वयं माँ सरस्वती है, जी सॉरी माँ पार्वती है, जी जिसको हम प्रकृति नाम से जानते हैं। जी माँ प्रकृति। जी अभी जब ब्रह्मांड जो विलीन जब होता है, आप भी जानते हो, जी माँ पार्वती कालिका माता की रूप धारण लेती है जी ब्रह्मांड जब विलीन होता है। जी और व्यक्तिगत स्तर पर जी जब इंसान का जो दुनिया विलीन होना हो, जी उसको हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति का जागरण। अब जो मर्जी करो, जो योग मार्ग चाहे तो आप अभ्यास करो, जी जो तंत्र मार्ग पकड़ना चाहते हो वो तंत्र मार्ग पकड़ो, सिर को जहाँ जाके फोड़ना है वहाँ जाके फोड़ो, जी दुनिया में जिस कोने में जाके फोड़ना है वहाँ फोड़ो। जी शक्ति का जागरण आवश्यक है। जी शक्ति का जागरण जब तक नहीं होता है, जी वो वापसी यात्रा शुरू ही नहीं होगा। जी अभी जितना भी बाकी चीज जो जनता लोग करते रहते हैं, जी पूजा पाठ, भगवान को कई देवी देवताओं में पूजा पाठ करना, जी अब कितने देवी देवता हैं आप सब जानते हैं। जी और ये बात हकीकत ये है, असली में सारे देवी देवता हैं इंसान के भीतर ही जमा है हुआ है, जी आत्मा के भीतर ही तो है। जी आत्मा और अनंत परमात्मा कोई अंतर तो है ही नहीं दोनों के बीच में। जी ठीक, तो जितना भी कीर्तन हो, भजन हो, पूजा पाठ हो, जी शास्त्र हो, वेद हो, उपनिषद हो, तीर्थ यात्रा हो, जी ये सारे क्या है, एक साधन है, जी इंसान का एक साधन है, जिसको इस्तेमाल करके इंसान क्या कर रहा है, शक्ति जागरण के लिए प्रयास कर रहा है। जी और ये इस चीज सारे चीज़ों का इसलिए जरूरत पड़ता है, जी जब इंसान का जब निर्मित किया गया, सृष्टि रचना की गई, जी खास करके इंसान की जो मन को जब निर्मित किया गया जी मनोमय कोश में, जी इस मनोमय कोश को 3 पदार्थ से निर्मित किया गया, जी जिसको हम कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जी और तीनों गुण हर एक इंसान में है, जी लेकिन उसका जो परसेंटेज है अलग अलग है, मिश्रण जो है उसका जी अलग अलग है। जैसे हम त्रिमूर्तियों को भी ऐसे कहते हैं, जी विष्णु भगवान तो सत्वगुण है, जी
ब्रह्मा जी है रजोगुण से पैदा हुआ है जी और शंकर भगवान तो तमोगुण से पैदा हुआ है। जी जब इंसान इस तीनों पदार्थों से पैदा हुआ है, तीनों गुणों से, जी जब तक तीनों गुणों में समतुल्यता स्थिति जब तक नहीं आता है, जी शक्ति जागरण नहीं हो सकती है। जी आसानी से नहीं होगी शक्ति का जागरण। जी हम जब शक्ति का जागरण जब बात कर रहे हैं, शक्ति जागृत करके कहीं स्थित है कि नहीं, है ही नहीं कोई। जी शक्ति तो हमेशा जागृत है। जी शक्ति तो ज्ञानवती है स्वयं। जी शक्ति हमेशा जागृत है। जी सिर्फ हम इतना ही करें बात, जी बाह्य दिशा से जी अंतर की ओर चलना शुरू हुआ है। जी बाह्य की दिशा से जी भीतर की ओर चलना शुरू किया है। जी जब भीतर की ओर जब चलना शुरू होती है शक्ति, जी अपना से ही निर्मित कर्मों को विलीन करते हुए जाएगा। जी जैसे जैसे कर्म जैसे जैसे विलीन होता जाएगा, जी अब हमने बात किया था विज्ञानमय कोश में छुपा हुआ ये राज, जी। ये कर्मों की भंडार। जब विज्ञानमय कोश में जो कर्मों की भंडार जो समाप्त हो जाता है, जी विनाश हो जाता है, जी जो विज्ञानमय कोश काम करना ही बंद करेगा, जी जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जी जब इसके कारण से मन भी शांत हो जाता है, मन में भी कोई लहर पैदा नहीं होगा। जी। जब उनका नीचे जो कर्म ही खत्म हो गया, जी तो मन के भीतर लहर कहाँ से पैदा हुआ, जी। जिसको हम कहते हैं वृत्ति। जी जब वो समाप्त होता है, इंसान की जो मन जो है एक शीशा की तरफ काम करना शुरू करेगा, जो कि इंसान के जो भीतर विराजमान है, जिसको हम कह रहे हैं पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व के रूप में। जी उससे आगे नहीं जा रहे हैं हम अभी, जी हम यहीं तक सीमित रखेंगे हम, जी ठीक है। जी तो उस पुरुष तत्व को ये जो शांत मन जो है एक शीशा की तरफ काम करना शुरू करती है। जी उस शांत मन में ये पुरुष तत्व अपना आप को पहली बार महसूस करता है, जी वो खुद है क्या, जी और वो खुद क्या है और किससे लपेटा हुआ है। जी अभी हम पहले बात किया था जी आनंदमय कोश। जी सबसे पहले कोश क्या है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश से लपेटा हुआ है जी पुरुष तत्व। जी वो आनंद को महसूस करती है जी सबसे पहले। जी और अभी माया तो रहा नहीं है, माया से बाहर है ना, पुरुष तत्व माया से बाहर है ना, जी माया के अंतर्गत नहीं है पुरुष तत्व। जी। पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व जो है जी माया के अंतर्गत नहीं है, जी ठीक। जी तो इस प्रकार अनंत परमात्मा जो है जी सीमित आत्मा की तरफ अवतरण उनका होती है। जी और उसको जैसे मैंने कहा था, शक्ति का जागरण वो प्राथमिक प्रक्रिया है, जिसका बिगाड़ कुछ संभव है ही नहीं, जी कुछ संभव हो ही नहीं सकता है। और उस शक्ति का जागरण जिसको कहते हैं हम कुंडलिनी शक्ति का जागरण, जी कई योग अभ्यास में कई नाम से पुकारा जाता है। जी और चाहे कोई भी तंत्र मार्ग हो, कोई भी योग मार्ग हो, जी प्राथमिक प्रक्रिया शक्ति का जागरण है। बगैर उसका कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का प्रक्षालन शुरू ही नहीं होगा। फिर जी कर्म प्रक्षालन का जो प्रक्रिया जो है वो शुरू ही नहीं होगा ना। जी जब वो शुरू ही नहीं होगा, जी तो अभी जो मर्जी कर लो, अभी आपका आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरू हुआ है होगा बताओ। जी और तब तक इंसान ये माया में फंसा रहेगा। जी अब जो मर्जी करना है कर लो, जो जिस मंदिर में जाना है जाओ, जी जिस दुनिया के जिस कोने में जाना है जाओ, जी जहाँ अपना सिर फोड़ना है फोड़, जी जो सिद्धांत पढ़ना है वो पढ़, जी जो मर्जी करना है कर, जी कुछ नहीं होने वाला है जी जब तक शक्ति का जागृत नहीं होगी। जी और शक्ति का जागरण के लिए सिर्फ एक गुरु का माध्यम से ही संभव है। जी नहीं है तो अचानक जागृत हो सकता है जी और खतरनाक हो सकता है जी शक्ति का जागरण। जी तो आखिरी में घुमा फिर कर बात कहाँ से आ गया, कहाँ पर पहुँच गया? जी एक गुरु के माध्यम से ही शक्ति का जागरण संभव है, जी और गुरु का माध्यम से ही शक्ति कर्मों का
प्रक्षालन करने का प्रक्रिया पूरा करेगा। जी बगैर गुरु के निगरानी में यह प्रक्रिया संभव नहीं हो सकता है। जी यह है इसका आध्यात्मिक यात्रा का कुछ शब्दों में अगर कहना है मैं आपको एक ही बार एक ही दिन में कुछ मिनटों के अंदर जी मैं आपको विद्वान नहीं बना सकता हूँ, जी लेकिन हकीकत पूरा जी एक संक्षिप्त में अगर बोलना हो जी यही है। जी अगर कुछ शब्दों में या कुछ मिनटों में आपको समझाना चाहते हैं, जी सारे शास्त्र हो, सारे सिद्धांत हो, जी इन सब का सारांश इतना ही है। अभी पूछ लो, अभी कुछ पूछना चाहते? बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वरना कर्म सिद्धांत जो आपसे अभी चर्चा हुआ, मतलब कर्म के बारे में, उसमें उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे गुरुदेव, आपसे प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।